सो हेलो एवरीवन, आ गए आपके प्यार से चैनल पे जिसका नाम है न्यूरल माइंड्स और आपके लिए अब एक और मज़ेदार सी वीडियो में जहाँ पर अब हम लोग कुछ और आगे चलने वाले हैं, जहाँ पे टॉपिक्स अब और डीप होने वाले हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग पहले जो टॉपिक्स थे सभी पढ़ के बैठे हुए होंगे, अदरवाइज़ थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो मेक श्योर यू गाइस हैव लर्न द प्रीवियस टॉपिक्स, ऑफ कोर्स वॉच द वीडियोज़ एज वेल। ठीक, तो आज की टॉपिक का क्या एजेंडा, आज की क्लास का क्या एजेंडा है कि आपको सब कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, राइट। उसके अंदर हम लोगों ने 6 से 7 अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन देखे, जैसे कि बाइनोमियल, बर्नौली, मल्टीनोमियल एंड सो एंड सो एंड सो। पॉइजन्स देखा था, एक्सपोनेंशियल देखा था, और क्या बोलते हैं मल्टीनोमियल, सब देखा था। ठीक है, जिप्स लॉ देखा था, एक नई चीज़ है जो आप लोगों ने जानी कि रैंक पे भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि किसी वर्ड की क्या रैंक है, उस प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आई टेक द यूज ऑफ समथिंग कॉल्ड जिप्स लॉ, लाइक। तो वो भी देखा हम लोगों ने। तो ये था डिस्क्रीट के बारे में, व्हेन द नंबर्स आर इन द इंटीजर फॉर्मेट और द होल नंबर्स फॉर्मेट, राइट। देन वी विल गो समथिंग कॉल्ड एज अ discrete probability distribution. Today specifically we are learning something called as continuous probability distribution when that are x values, right, are random variables, right, जो हम लोग जिसको random variable define करते हैं, जो event हो रहा है, right, वो अब it's not no more, it's not a, और इट्स नॉट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इट विल बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, राइट। अब पॉसिबिलिटीज है कि कंटिन्यूस फॉर्मेट में चीज़ होंगी, लाइक वेट्स, राइट। 10 लोगों का वेट के बारे में बात करूँ तो किसी का 75.6 हो, किसी का 70.7 होगा, राइट। इस तरीके से हाइट्स की बात करूँ तो सेम गोज फॉर हाइट्स एज वेल, राइट। तो आज उसी के बारे में देखेंगे। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में भी कम से कम नहीं तो मैं 12 से 13 आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा। आज की इस क्लास में 12 से 13 नहीं पढ़ाऊंगा, डरिए मत इस बात को। 6 से 7 हम लोग देख रहे होंगे, 6 के आसपास है, आई थिंक 6 ओनली, राइट। तो वो हम लोग देख रहे होंगे और पक्का मज़ा आने वाला वीडियो में, तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ने वाले, द वेरी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन वी आर गोना स्टडी विद इन द कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। क्या कह रहा है ये कि भैया सबसे पहले तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहले जो मैं पढ़ के आया था कि भैया डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में जब भी हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे, सर आप क्या डिफाइन करवाते थे? आप बोलते थे कि सर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में, ठीक, आप हमेशा पीएमएफ की बात करते थे, राइट। पीएमएफ की बात करते थे, ठीक। वहाँ मैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालता था, ठीक। जब भी कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो आपने बताया सर कि पीडीएफ की बात करेंगे, पीएमएफ की बात नहीं करेंगे। तो वही हम लोग आज समझेंगे। आज सारी चीज़ों में कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इसका मतलब हम लोग पीडीएफ डिफाइन कर रहे होंगे, ना कि पीएमएफ डिफाइन कर रहे होंगे, राइट। पीएमएफ इज ओनली लिमिटेड टिल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। कंटिन्यूस के लिए विल गो एंड डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक। तो होता क्या ये कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यू रैंडम वेरिएबल। तो जो भी रैंडम वेरिएबल में रियल वैल्यू आती है, राइट, इट्स नॉट लिमिटेड टू ओनली इंटीजर वैल्यूज, राइट, कि 1 2 3 4 समथिंग लाइक, नो, ऑल द रियल टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी इट कैन बी अ होल नंबर, इट कैन बी अ क्या बोलते हैं डेसिमल नंबर, इट कैन बी एनीथिंग। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे भैया कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन भैया जो सिमेट्रिकल हो, ठीक है। अगर मैं सर सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि इसके बीच में विथ इन दिस इन बिटवीन आई ड्रॉ अ लाइन एंड ये एग्जैक्टली मीन पे इंटरसेक्ट करेगी, राइट। इसका मतलब क्या है कि 50% ऑफ द डेटा को अगर ये डिवाइड कर रहा है, राइट, इट्स अ परफेक्टली सिमेट्रिकल शेप, इट्स अ परफेक्टली सिमेट्रिकल शेप। मैं इसको क्या बोलूंगा? नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलूंगा इसको? नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक और नाम होता है, एक तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सर, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बढ़िया सर। और क्या होना चाहिए? ये इसको एक और नाम बोला गया बेल कर्व, ठीक। बेल शेप में होता है, एग्जैक्ट बेल शेप का। अब बेल देखो ना, बेल बनी होती है, ऐसी बनी रहती है, ठीक। अब जज मत करना मेरी ड्राइंग को, समथिंग लाइक दिस, इट्स लाइक अ बेल, राइट। तो एग्जैक्टली बेल शेप में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं उसको क्या बोलूंगा सर? नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलूंगा? नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। एक और इसका स्पेशलिटी होता है भैया, जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है आपका सर, उस केस में आपका मीन भी यही होता है, आपका मीडियन भी यही होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पहली क्लास में जब हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। मीन, मीडियन, मोड तीनों ही सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको मैं बोलता हूं समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मेरा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और यानी कि मतलब मेरा बेल कर्व जिसमें भी फॉर्म हो रहा है, ठीक। इसको मैं क्या बोलूंगा? नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। एग्जाम्पल समझते हैं इसके, जैसे कि मैं बात करूं वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, या वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ले लेते हैं, वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। मैं बोलूँ हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या बोलूँ सर मैं? हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरीके से कोई भी इस टाइप का डेटा जहां पे अब भैया डेसिमल में बातें चलेंगी, उसको मैं किस में डालूंगा भैया? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डालूंगा। और स्पेसिफिकली बात करूं, अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर रहा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर रहा है, एक्जैक्टली बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, आई पुट इट इन समथिंग कॉल्ड एज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नथिंग एल्स, ठीक। इसमें
जैसे समझते हैं, ठीक। ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, दिस बोथ आर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, राइट। इसमें क्या सीन है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि सिग्मा स्क्वायर क्या डिफाइन करता था, मेरा वेरिएंस डिफाइन करता था। क्या करता था, वेरिएंस डिफाइन करता है कि नहीं, सबको पता ही चीज़, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएंस बोलते हैं, ठीक। और मेरा डेटा कितना स्प्रेडेड है, मेरा डेटा कितना स्प्रेडेड है वो किसकी वैल्यू से पता चलता था, वेरिएंस की वैल्यू। तो द हायर द वैल्यू ऑफ वेरिएंस द मोर स्प्रेडेड द डेटा इज, राइट। जितना ज़्यादा वेरिएंस होगा उतना ज़्यादा आपका डेटा स्प्रेडेड होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे कम स्प्रेडेड है, योर डायग्राम योर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिटिल लेस स्प्रेडेड, विच मीन्स दैट यहाँ पे वेरिएंस भी आपकी वैल्यू कम है। मैंने एक रैंडम वैल्यू ली हुई है, आप कुछ और भी ले सकते हो। तो आप उसको कैसे देख रहे हो कि सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे 0.1 है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन अभी कम है। जैसे ही मैं 0.1 से 0.5 पे गया, विच मीन्स माई वेरिएंस हैज इंक्रीज, नाउ माई डेटा इज ऑल्सो स्प्रेडेड, नाउ डेटा इज ऑल्सो माई मोर स्प्रेडेड, राइट। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ बताइए वेरिएंस के बारे में आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एग्जांपल दिया आप लोगों को कि वेट ऑफ स्टूडेंट, हाइट ऑफ स्टूडेंट, आप दोनों काउंट कर सकते हो। मीन, मीडियन, मोड तीनों ही जगह पर अप्लाई करेंगे। नोटेशन की बात करते हैं यहाँ पे, नोटेशन कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि भैया कोई भी मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, कोई भी मेरा एक्स जो है वो एक मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, उसके पास दो पैरामीटर होंगे, एक होगा मेरा म्यू, एक होगा सिग्मा स्क्वायर। एक मेरा क्या होगा म्यू, एक यानी कि म्यू मतलब मीन, और सिग्मा स्क्वायर यानी यहाँ पे वेरिएंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वेरिएंस की बात हो रही है, ठीक। अब जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग पीएमएफ डिफाइन करते हैं, सर पीडीएफ डिफाइन करते हैं, क्योंकि क्या ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए पीडीएफ जान लेते हैं कि पीडीएफ क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपका जो पीडीएफ बनेगा वो क्या बनेगा, 1/σ√2π e की पावर ऑफ -½ ऑफ x माइनस म्यू होल बाय सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्साइज क्या है, जो भी आपको रैंडम वेरिएबल की जितनी भी सारी वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। एक्साई क्या है यहाँ पे, ऑल वैल्यूज बिलोंगिंग टू योर रैंडम वेरिएबल, ठीक, रैंडम वेरिएबल विच मीन्स योर एक्स, ठीक। ऑल वैल्यूज बिलोंगिंग टू योर रैंडम वेरिएबल विच मीन्स योर कैपिटल एक्स, जिसमें हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। म्यू क्या है, सिग्मा है, म्यू क्या है, मीन है, सिग्मा क्या है, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक। ये आपको आपके पैरामीटर से जो भी आपका नोटेशन है वहाँ पे क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन रहेगा, उसकी मदद से आप पीडीएफ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब सर मुझसे कोई पूछे कि सर इसमें मीन कैसे निकालना है, मीन बता दीजिए। तो मीन जो है, मीन और वेरिएंस इस केस में आप जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वही यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्या यूज़ होता है सर, सिग्मा ऑफ एक्स आई बाय, इस पर्टिकुलर केस में आप कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगाते हो, निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, बट इट्स बेटर इफ यू गो लाइक दिस, क्योंकि आप एक्सरसाइज कई सारे हैं, तो आप जब उसको सम करो, डिवाइड बाय एन करो, यू विल गेट योर आंसर, समझ लो, ठीक। इसी तरीके से आप और क्या निकाल सकते हो सर, वेरिएंस की बात करी थी आपने, वेरिएंस की, ठीक, बात करी थी तो बता देता हूँ, i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, ठीक, एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर बाय n, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा वेरिएंस हो जाएगा। तो बात समझने वाली क्या है, बात समझने वाली ये है कि नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा, कब मैं नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँगा, सबसे पहली बात तो ये कि आपका जब भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा, ठीक है सर समझ गया, बेल कर्व होगा विच मीन्स एक्जैक्टली द सेम एज द प्रीवियस वन, राइट। तो वो होगा तो मैं क्या इसकी बात करूँगा, नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँगा, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस तो होना ही होना चाहिए, ठीक। पीडीएफ की बात करें सर तो वो मैंने लिख दिया कि 1/σ√2π e की पावर -½ ऑफ एक्स आई माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, दिस इज योर पीडीएफ, ठीक। मीन और वेरिएंस की बात करूँ, मीन और वेरिएंस कैसे निकाला जाता है भैया, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है मेरे पास मीन और वेरिएंस का, मैं उसी से निकाल लेता हूँ, काय को दिमाग में फालतू प्रपंच डालूँ, ठीक। जो भगवान ने मेरे को दिया है मैं उसी से काम चला लेता हूँ। इस केस में इट्स बिकम स्लाइटली ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड इन दिस वे, ठीक। तो इस तरीके से मैं निकाल लेता हूँ, थिंग्स बिकम्स अ लॉट ईजियर फॉर मी, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ अभी तक आपको समझ में थी। एक और इस पर चीज़ आती है, एक और एक्स्ट्रा चीज़ इसमें आती है विच इज कॉल्ड एज एम्पेरिकल रूल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक एम्पेरिकल रूल इसमें बहुत प्यारी चीज़ आती है, क्या आती है कि लेट्स से कि मेरा एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग अ रैंडम, क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल वाला 1 2 3 4 5 5 6 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। इसका कुछ मीन आएगा, राइट, इसका कुछ मीन आएगा, इसका कुछ वेरिएंस आएगा, इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक। लेट्स से मैं बोला स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक। ये क्या बोलता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इट विल ओनली बी एप्लीकेबल, अदरवाइज इट वोंट बी एप्लीकेबल, ठीक। क्या बोल रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में कि आपका जो भी मीन होगा, ठीक, आपका जो भी मीन होगा उससे आप एक स्टेप आगे जाओ, एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे जाओ और एक स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे जाओ, तो जो टोटल यानी म्यू से अगर मैं एक स्टेप यानी म्यू माइनस सिग्मा पे जा रहा हूँ, म्यू माइनस सिग्मा से लेकर के म्यू प्लस सिग्मा तक अगर आप जाओगे, यानी एक स्टेप आगे गए स्टैंडर्ड डेविएशन में और एक पीछे आए, दिस कवर्स योर 68.37% ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ कल को कि भैया बताओ कि मेरा एक्स जो है, जितने भी मेरे रैंडम वेरिएबल्स हैं वो एक्स म्यू माइनस सिग्मा से
से लेकर के म्यू प्लस सिग्मा के बीच में कितने ऐसे रैंडम वेरिएबल्स मेरे लाई करते हैं, यानी कि इस डेटा फ्रेम में, इस पॉसिबल केसेस में कितने मेरे रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है सर, 68.27% आती है। क्या आती है, 68.27%। इसी तरीके से मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ म्यू माइनस 2 सिग्मा से लेकर के एक्स से लेकर के म्यू प्लस 2 सिग्मा तक, यानी कि 2 सिग्मा पीछे और 2 सिग्मा आगे, इस बीच में आपका टोटल 95.45% डेटा आपका लाई करता है। इसी तरीके से एक और चीज़ है, आप जितना पीछे जाओगे मोर ऑफकोर्स डेटा आपका उतना स्प्रेड होता जाएगा। तो इसका बस मोस्टली कहने की बात ये है कि अब आप 3 बार पीछे चले जाओ मैक्स एट मैक्स, ठीक है, म्यू प्लस 3 सिग्मा से लेकर के 99 अभी इस केस में क्या हो जाएगा, 99.73% ऑफ द डेटा कवर हो जाएगा आपका। बात समझ रहे हो, पहले ही जब आप लोगों ने एक ही बार सिग्मा आगे गए और एक ही बार सिग्मा पीछे, आपने 68.27% डेटा खत्म कर दिया। आपके पास जितने भी डेटा थे उस केस में आपने डेटा उतना खत्म कर दिया, राइट। आपने एक और क्या किया, चलो ठीक है, एक तो चले गए पीछे, एक आगे चले गए, एक पीछे चले गए, अब 2 पीछे चलते हैं, 2 आगे चलते हैं। उस केस में आपने 95.45% ऑफ द टोटल डेटा यू हैव कवर्ड, राइट। एंड just follow the same process for you just go 3 sigma forward and 3 sigma backward. Now you have covered the 99.73% of the data, which means you have covered all the data almost, right? So this is the power of the empirical rule, which says that कि आप 1 सिग्मा पीछे 1 सिग्मा जाओ तो प्रोबेबिलिटी कुछ और है, यानी कि आप सिर्फ 3 बार पीछे जाओगे और 3 बार आगे जाओगे, यू विल कवर ऑलमोस्ट ऑल द डेटा। तो ये एम्पिरिकल रूल है जो सब में ऑलमोस्ट फॉलो होता है। ठीक है, ये आप समझ सकते हो, ठीक है, सही चीज़ है, काम की चीज़ है कि आप कल को अगर आप ऐसे डेटा पे काम कर रहे हो, राइट, इसमें बहुत सारे डेटा है। अब भैया मेरे को पता चली गया है कि जब मेरा सिर्फ 3 सिग्मा वाले जो पीछे वाले जो डेटा पॉइंट्स हैं वो 99.73% दे रहे हैं, वाई आई एम वरीड अबाउट द रेस्ट ऑफ द डेटा, वाई बिकॉज दिस विल ओनली कंट्रीब्यूट 20.27% ऑफ द डेटा, राइट। तो मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं है, वैसे वही डेटा पॉइंट्स पकड़ूंगा जो मीन से 3 सिग्मा पीछे और 3 सिग्मा आगे, सिर्फ उन्हीं की टेंशन लूंगा मैं, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूँगा, एम्पेरिकल रूल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। कल को आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, ठीक भैया, मैं तो सर देख पा रहा हूँ, आई हैव द पावर ऑफ विजन, राइट, मैं तो विजन से देख सकता हूँ, मैं चीज़ें देख के पहचान सकता हूँ। बट अगर मुझे कोई प्रूफ करने बोलेगा कि सर ये बताइए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है भी कि नहीं है, तो मैं उसको किससे प्रूफ करूँगा, ठीक। तो आ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इज जज्ड बाय a plot which you called as judged by a plot, ठीक, known as QQ plot। क्या बोलते हैं इसको, QQ प्लॉट। एक QQ प्लॉट नाम की चीज़ होती है, आगे की आने वाली क्लासों में जरूर जानेंगे हम लोग। बट आपको बता दूं कि कल को अगर आप बोलते हो कि सर ये मुझे कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भी कि नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि आप QQ प्लॉट बनाओ। QQ प्लॉट से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है भी कि नहीं, ठीक। लाइक इन दिस वे यू विल बी एबल टू figure it out that whether it's a normal distribution. If it's a normal distribution, you'll go and apply the normal Gaussian distribution की चीज़ें सारी, ठीक। उसमें आप एम्पेरिकल लॉ लगा पाओगे, ये PDF मीन वेरिएंस जो भी चीज़ है वो आप उस चीज़ में लगा पाओगे, ठीक है, क्लियर है। तो नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे ये चीज़ समझनी थी, ठीक, कि मुझे कब लगाना है इसको, जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक, जब बेल कर्व टाइप का फॉर्म हो रहा है, राइट, है कि नहीं, कंटिन्यूस तो ऑफ कोर्स होना चाहिए, राइट। उस केस में मैं क्या लगाऊंगा, नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। कूल है, आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसके बारे में चीज़ें क्लियर है। अच्छा, इसी से अब एडवांसमेंट हुआ, क्या हुआ, इसी से चीज़ें और आगे बढ़ी, ठीक है। जो रिसर्चर्स आए उन्होंने बोला लेट्स नॉट जस्ट स्टिक टू इट, जस्ट मेक अ समथिंग वेरी मच जनरलाइज, राइट, ठीक है। कुछ जनरलाइज बनाते हैं, ठीक, कुछ स्टैंडर्ड बनाते हैं, कुछ नॉट जनरलाइज, स्टैंडर्ड बनाते हैं। क्या इन्होंने बनाया कि भाई जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो है, वो अपना कुछ मीन और वेरिएंस लेकर के ऑफकोर्स इट विल कम, ठीक। इन्होंने बोला कि आई विल कॉल अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड इफ इट विल हैव 2 कंडीशंस, व्हाट, योर मीन शुड बी 0, योर सिग्मा शुड बी 1। Why it's a concept behind of it कि why this only called as a standard normal distribution, but for the time being just understand कि standard normal distribution जो होता है वो एक ऐसा normal distribution है। अब इस केस में आपका म्यू और सिग्मा दोनों ही फिक्स्ड है, म्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए और मेरी सिग्मा की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, सिग्मा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, सिग्मा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आई कॉल इट एज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। ये अब कैसे बना, कोई भी अब लेट्स से मुझे तो सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फॉर्मूलाज पता है, अब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सर क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करूँ, ठीक। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जेड स्कोर एक चीज़ होती है, ठीक, जेड स्कोर हम लोग उसमें हेल्प लेते हैं। जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, जेड स्कोर का फॉर्मूला होता है, ठीक, जेड स्कोर का फॉर्मूला होता है योर XI माइनस म्यू बाय सिग्मा, ठीक, XI माइनस म्यू बाय सिग्मा। इससे आप क्या करते हो, ये निकाल लेते हो, ठीक है।
अब जैसे देखो मैं बताता हूँ, ठीक, लेट्स से अगर मैं x की बात करूँ इस केस में 1 2 3 4 5 है, तो इस केस में मेरा मीन क्या रहा होगा, 1 2 3 4 5 का मीन क्या आएगा, 3 3 6 4 10 15 15 डिवाइड बाई 5 विच इज 3, मेरा मीन क्या आएगा 3 आएगा। और लेट्स से स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कुछ भी रहा हो, लेट्स से उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ही है, ठीक, तो मेरे को इसको एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। इट्स जस्ट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द टाइम बिंग, व्हाई, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच आई कैन सी फ्रॉम मैथ्स, और आप क्यू प्लॉट से 100% निकाल ही सकते हो, है कि नहीं। तो अब मुझे इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो आई टेक द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज जेड स्कोर, जेड स्कोर की मैं हेल्प लूंगा, ठीक। मुझे म्यू मेरा पता है 3 है, म्यू मेरा क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है, और तो मेरा मीडियन भी यही होगा, मेरा मोड भी यही होगा, ठीक है, ठीक। तो जेड स्कोर क्या है, जेड स्कोर क्या निकालूंगा, कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले मैं 1 पकड़ूंगा, 1 के साथ मैं म्यू माइनस करूंगा, विच मीन्स 1 माइनस योर 3, सबसे पहला मेरा कौन सा रैंडम वेरिएबल है, 1 है, सबसे पहले क्या है 1 है, 1 माइनस म्यू विच मीन्स विल बिकम 1 माइनस 3 डिवाइड बाय योर सिग्मा इज व्हाट 1 हियर माइनस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा पहला, इसको मैं क्या बोलता हूँ, लेट्स से वाई मेरे डिफाइन कर देता हूँ, जो कि एक्स से ही डिराइव्ड है, एक्स पे जेड स्कोर लगाने से ही डिराइव्ड है, तो 1 माइनस 3 विच इज -2 डिवाइड बाय 1 विल बिकम -2, ठीक। इसी तरीके से मैं 2 पकड़ूंगा, 2 माइनस योर म्यू विच इज फिक्स्ड विच इज 3 2 माइनस 3 इज -1 डिवाइड बाय 1 विल बिकम -1, ठीक। इसी तरीके से 3 माइनस 3 विल बिकम 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विच बिकम 0, 4 माइनस 3 इज 1, इस तरीके से आप निकालते जाओगे, यू विल गेट समथिंग। अब आप जब इसका मीन निकालोगे, अब जब भी आप इसका मीन निकालोगे, आपको क्या मीन मिलेगा भैया, आपका मीन मिलेगा समथिंग कॉल्ड एज, मीन मिलेगा आपको 0, मीन क्या मिलेगा 0, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपका भैया 1 था ही, स्टैंडर्ड डेविएशन तो 1 था ही। तो मैं बस एक एग्जांपल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कुछ भी होता है, आप जब इस पर फॉर्मूला लगा के निकालते तो आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 में कन्वर्ट हो जाता, बट इस एग्जांपल के लिए समझने के लिए आप किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जेड स्कोर लगाइए, आप वो इवेंचुअली क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, ठीक है। क्यों ये करना ज़रूरी है, क्यों ये करना ज़रूरी है, ठीक, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं इस चीज़ को, ठीक। मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ मैनी स्टैंडर्ड डेविएशन 5.3 इज अवे फ्रॉम द मीन, जहाँ पे आपका मीन क्या है 5 है, और सिग्मा क्या है मेरा 1 है, सिग्मा मेरा क्या है, ठीक ठीक, लेट्स, तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक, ये मेरा मीन क्या दिया हुआ है भैया 5 दिया हुआ है, मेरे से पूछा 5.3 कितना आगे है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर जेड स्कोर लगाऊंगा, ये क्या आएगा मेरा एक्स आई विच इज़ योर 5.3 माइनस म्यू विच इज़ 5 डिवाइड बाय सिग्मा विच इज़ 5, तो कितना है 0.3 टाइम्स ऑफ द सिग्मा, इट्स आगे, ठीक है, 5.3 टाइम्स ऑफ द सिग्मा, द वेरिएंस, द स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी, इट्स फॉरवर्ड, राइट, 5.3 इज 0.3 टाइम्स ऑफ सिग्मा फॉरवर्ड फ्रॉम द योर मीन विच द वैल्यू इज कम्स एज 5, ठीक है, तो 5 से 5.3 0.3 टाइम्स ऑफ सिग्मा आ गया, ठीक है, इस चीज़ में ये हेल्प करता है। अदरवाइज आप क्या करते कि इसको पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल उसमें बनाते, राइट, तो यहाँ पे आप क्या हो जाता, अब आपका मीन जो है 0 आता, और आपका जो 5.3 बन जाता, वो क्या बन जाता 0.3, तो 0 से 0.3 में आपको चीज़ें क्लियरली दिखती, ठीक है, इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जांपल आई एम गिविंग, बट आपको चीज़ें वहाँ पे क्लियरली दिखती हैं, वो 0 से 0.3 यानी कि 0.3 का जंप आया है, आप जेड स्कोर से भी निकालोगे, इट विल वर्क फाइन, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप चीज़ों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करो, बिकॉज इट बिकम्स स्लाइटली ईजियर फॉर द डेटा, जो मैं डेटा की ही बात कर रहा हूँ, टू अंडरस्टैंड माई फॉर द मॉडल, सॉरी फॉर द एल्गोरिदम, या एल्गोरिदम के लिए इट बिकम स्लाइटली ईजी टू अंडरस्टैंड द डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर मैं चीज़ों को कैसे कन्वर्ट कर दूँ, स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, ठीक है। इसीलिए हम डेटा में, अब इसी का एप्लीकेशन जुड़ा हुआ है भैया, इसी का एप्लीकेशन जुड़ा हुआ है इसी चीज़ में, कि जब भी मेरे पास डेटा सेट होता है, राइट, डेटा सेट में आप लोगों को पता है कि भैया मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ इसका, ठीक है, एप्लीकेशन की बात करता हूँ, ठीक, तो मेरे पास डेटा सेट होता है भैया, उसमें 10 20 50 बहुत सारी कॉलम होंगी, 100% करेक्ट, राइट, उसमें डेटा अलग अलग फॉर्मेट में होगा, मैं एज की बात कर रहा हूँ तो किसी की 40 50 60, किसी की बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूँ तो 50,000 लाख 10 लाख 15 लाख इस तरीके से वैल्यूज होंगी, तो एवरी सिंगल फीचर विल हैव सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, राइट, एज की एक सर्टेन नंबर ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज हो सकती है, ठीक, कोई 500 साल का तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, और किसी का 2 रुपये बैंक बैलेंस हो सकता है, आप लोग स्टूडेंट हो मेरी तरह, शायद आप लोगों का हो सकता है, ठीक है, बट जनरली मैं बात करूँ तो किसी का लाख होगा, किसी का 10 लाख होगा, किसी का 15 लाख होगा, राइट, इस तरीके से, तो वैल्यूज विल डिफर इन बोथ द सेट ऑफ फीचर्स, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि चीज़ें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए,
राइट, कि मैं सबको एक ही तरीके से देखूं, सबको एक ही तरीके से समझूं, राइट। मेरे डेटा को, मेरे मॉडल को बार बार समझने में दिक्कत हो रहा है। एक फीचर में वो अलग माइंडसेट समझता है कि भैया एज है तो ज़्यादा ज़्यादा नहीं हो सकता है, राइट। एक और फीचर में वो क्या समझता है कि भैया बैंक बैलेंस है, तो अब उसको क्या हो रहा है, उसको अलग अलग फीचर के हिसाब से नाउ इट हैज़ टू मेक हिज माइंड, राइट। सो वी गो फॉर समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक। ये मैं कैसे निकालता हूँ, जो भी डेटा दिया हुआ है, लेट्स से मेरे पास एक डेटा सेट है, इस तरीके से बना देता हूँ छोटा सा, ठीक। ये मेरे पास फीचर है, इस पे मैं क्या करूँगा, जेड स्कोर एप्लीकेबल कर दूंगा, तो मैं क्या, मेरा क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, ठीक। इस पर मैं क्या करूँगा, जेड स्कोर अप्लाई कर दिया इस पूरे मैंने कॉलम पे, तो मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, लेट्स से मेरे पास ये डेटा सेट है, ठीक। इसके हर पॉइंट्स अभी स्कैटर्ड है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, राइट। कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ, इस तरीके से, ठीक। कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, इस तरीके से। जैसे ही मैंने स्टैंडर्डाइजेशन इस पर बनाया, ठीक, पहले तो अभी क्या हो रहा था, अब क्या है, ठीक। अब इसके लिए क्या फ़ायदा हो जाएगा कि अब ये सारा एक तरीके से एक साथ यूनाइट हो जाएगा, ठीक है। नाउ माई मॉडल कैन लर्न इट्स वेराइटीज, इट्स फीचर, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ मच सिंपलर वे। नहीं तो अभी क्या था, मॉडल को देखना पड़ता कि ये वाला डेटा पॉइंट बहुत दूर है, अब सब डेटा पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक तरीके से साथ में है, तो यहाँ पे म्यू और सिग्मा कुछ भी होता, यहाँ पे अब मेरा म्यू 0 है और सिग्मा मेरा 1 है, क्योंकि मैंने इस पर क्या लगा दिया है, जेड स्कोर लगा दिया। क्या लगा दिया सर, जेड स्कोर लगा दिया। क्या लगा दिया है, जेड स्कोर लगा दिया है, ठीक। इसी को मैं बोलता हूँ भैया, ये मेरा एप्लीकेशन समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। आप डेटा सेट पे ये लगाते हो, ये कई जगह काम आता है, ये कई जगह काम आता है, ठीक है। आप इसको क्लस्टरिंग में यूज़ करते हो, ठीक है। और कोई भी आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में आप डेटा सेट आपको दिया हुआ है, उन सब में आप चाहते हो कि स्टैंडर्डाइजेशन लगाओ। एक नॉर्मलाइजेशन भी होता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है, मैं खुद बताऊंगा आप लोगों को, बट आपके पास मौका है, आप खुद जाकर के रिसर्च करिए कि इसका छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत स्लाइड सा, ठीक है। समझो इस चीज़ में क्या डिफरेंस है और फ़ायदे वाली चीज़ें देखना, ठीक है। तो ये समझना था मेरे को कि नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, सर तो मैंने पढ़ लिया, यू हैव टॉट मी एवरीथिंग अबाउट नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अच्छा, पीडीएफ सब सेम है इसका, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब बदल गया, जैसे सेम। आप जब मैं आपको जस्ट अ सेकंड, मैं आपको पिछले वाले में लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने पीडीएफ क्या डिफाइन किया था, 1/σ√2π e⁻½ ऑफ xi-μ/σ। भैया ये क्या, ये कुछ नहीं, तो जेड ही तो है, जेड ही तो है, ठीक है। तो मैंने कुछ अलग डिफाइन नहीं किया है, उसी में से एक चीज़ को मैंने जेड बोला है, ठीक है। जेड स्कोर बोल रहा हूँ मैं उस चीज़ को, ठीक है। और आगे चल के आप जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ोगे तो जेड टेबल एंड ऑल यू समथिंग यू विल स्टडी फॉर श्योर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, कि आप जब बोल दो भैया कि म्यू मेरा 0 है और सिग्मा मेरा 1 है, यही इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है, ठीक है। कि भैया जब भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू 0 हो जाए, सिग्मा 1 हो जाए, मैं क्या बोल दूंगा उसको, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगा, अदरवाइज मैं क्या बोलूँगा, सिंपल है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँगा और बात खत्म करूँगा। बात समझ रहे हो मेरी, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी थी दोनों चीज़ों से। आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़ता है, ठीक। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, आप किस पे आते हैं सर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं, ठीक है। आगे सर बताइए आगे क्या करना है। इसका मतलब समझते हैं कि सच अ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स एन एक्सपेरिमेंट वेयर देयर इज एन आर्बिट्री आउटकम दैट लाइज बिटवीन अ सर्टेन बाउंड्स। क्या कहने का मतलब है कि भैया एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आप कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसका जो आउटकम आए, उसका कोई ना कोई आउटकम तो आएगा ही, एक्सपेरिमेंट करोगे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाओगे, ठीक है, कोई ना कोई आउटकम आएगा। बट अब जो भी आउटकम आएगा उस डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी आउटकम आएगा, आप 10 बार करो, 50 बार करो, 1000 बार करो, अब वो किसी सर्टेन बाउंड के अंदर ही आएगा। क्या आएगा, किसी सर्टेन बाउंड्स के अंदर ही आएगा, वो एक्सीड नहीं करेगा, किसी मैक्सिमा से आगे नहीं जाएगा, किसी मिनिमा से नीचे नहीं जाएगा, उसके बीच में ही रहेगा, ठीक। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या कहता हूँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलता हूँ। द बाउंड्स आर डिफाइंड, और यहाँ पे बाउंड्स किसको डिफाइन करते हो, आर डिफाइंड बाय द पैरामीटर्स ए एंड बी विच आर द मिनिमा एंड द मैक्सिमम वैल्यूज, राइट। ए क्या है यहाँ पे आपकी मिनिमम वैल्यू है, बी आपकी क्या है मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक। तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिनका आउटपुट जो है, जिसका आउटकम जो है, विल ऑलवेज एंड ऑलवेज विल लाई ऑन बिटवीन द सर्टेन बाउंड्स, विल कॉल्ड समथिंग दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। इसी का पीडीएफ समझते हैं। इसका पीडीएफ क्या होता है सर, इसका पीडीएफ होता है कि जैसे आप, मैंने बोला कि ए से बी के बीच में कोई मुझसे पूछेगा, ए से बीच के बीच में, ठीक, ए से बीच के बीच में, कि भैया इसमें इसका पीडीएफ डिफाइन करता हूँ मैं, क्या डिफाइन करता हूँ इसका, मैं डिफाइन करता हूँ 1/b - 1/b - a,
ठीक, ये मेरा पीडीएफ का बना। और सीडीएफ क्या होता है? सीडीएफ क्या होता है मैंने बताया, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। तो ए से बी के बीच में इट विल फॉर्म अ लीनियर स्ट्रक्चर। अभी देख लेंगे कैसे प्रूव आता है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये तो सबको पता है। सीडीएफ में लास्ट जो एक्स की जो भी लास्ट वैल्यू होती है, राइट, अगर आप सॉर्ट करके चलाओ, ठीक, सॉर्ट करके नहीं मतलब सॉर्टेड फॉर्मेट में, राइट, तो उस पर हमेशा आप सीडीएफ निकालोगे। जैसे आप 1 2 3 4 5 6 सबका रैंडम वेरिएबल है। अब आप x लेस देन इक्वल टू 6 पे आप जब आप सीडीएफ बनाओगे, राइट, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इक्वल टू 1, क्योंकि अब आप x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 सबका समेशन लोगे, राइट, तो इट विल कवर ऑल द प्रोबेबिलिटीज, राइट। तो ये मेरा क्या होता था, इस टाइप की चीज़ों को मैं क्या बोलता था, सीडीएफ बोलता था, ठीक है। इस केस में अगर मेरे को पीडीएफ डिफाइन करना पड़ेगा तो ये डिफाइन कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कर देते हैं, ठीक है। पीडीएफ मेरा क्या होता है इस केस में, पीडीएफ मेरा क्या होता है, ठीक है, कि कभी भी अगर x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू योर क्लोज ब्रैकेट a और b, ठीक है, मेरा पीडीएफ क्या आएगा, 1/b माइनस, अदरवाइज इट विल बी अ 0, कि भैया a और b के बाहर तो मेरा आंसर हमेशा 0 आना है। क्या बोला मैंने, कि आप बाउंड्स के अंदर की बात कर रहे हो, किसकी बात करो, अंदर की बात करो, तो आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, आप क्या बात कर रहे हो, 1/b माइनस ए की बात करो, ये आपका पीडीएफ होगा उस केस में, ठीक। सीडीएफ की बात करूँ मैं, तो अगर कभी भी x लेस देन ए है, x लेस देन ए है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर 0, ऑलवेज एंड ऑलवेज बी इक्वल टू योर 0, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक। जब भी x जो है वो a और b के बीच में, तो मेरा सीडीएफ फंक्शन क्या बनता है, x माइनस ए अपॉन में b माइनस ए, b will always be the biggest value, why, because it's a maximum value, ठीक। तो b माइनस यही करोगे, a माइनस b तो करोगे नहीं, है कि नहीं, ठीक, सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्या, x की वैल्यू अगर कभी भी b है से b से बड़ी है, तो आपका CDF क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि कभी भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके जो आउटकम्स हैं विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बिटवीन अ सर्टेन बाउंड्स विल कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। पीडीएफ क्या होता है इसका समझ लिया, सीडीएफ क्या होता है इसका वो भी समझ लिया, मीन वेरिएंस समझ लिया, ऑफ कोर्स, ठीक। मीन क्या होता है इस केस में, मीन क्या होता है इस केस में, a प्लस बी बाय, ये क्या होता है मेरा मीन होता है। वेरिएंस क्या होता है सर इस केस में, वेरिएंस, इन सबको प्रूफ है, फुल शॉर्ट प्रूफ है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ द क्लास फॉर द टाइम बीइंग, ठीक। b माइनस ए का होल स्क्वायर आप नोट कर सकते हो, 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ऑलवेज विल बी देयर, ठीक। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन केस में योर मीन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ बोथ द मिनिमम एंड द मैक्सिमम, एंड वेरिएंस इज b माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ठीक है। चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट है बोलो, पूछो, ठीक है। पूछ तो अभी तो लाइव में पूछ नहीं सकते हो, तो ऑफकोर्स यू कैन पिंग इट डाउन इन द कमेंट्स, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक। यहाँ समझते हैं, द नंबर ऑफ चिप्स पैकेट्स सोल्ड एट अ ग्रोसरी स्टोर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 50 चिप्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 20 चिप्स, ठीक है। तो खुद ही बोल दिया उसने, क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया, क्या बोल दिया सर, कि भैया मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 50 चिप्स है, यानी मैक्सिमम वैल्यू यानी का क्या मतलब है भैया, बी की वैल्यू मेरी 50 है, ठीक। मिनिमम वैल्यू यानी 20 चिप्स, यानी मिनिमम वैल्यू यानी ए की वैल्यू मेरी 20 चिप्स, ठीक। इतना मुझे क्वेश्चन बता दिया, और क्या बता दिया, कि नंबर ऑफ चिप्स यानी यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है ये आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, ए और बी होता है, ठीक। मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी, अगर इसका मैं ग्राफ बना दूँ, इसका मैं ग्राफ बना लूँ, ठीक, तो ए मेरा किस पे जाएगा, 20 पे, यहाँ ये 50 पे, ठीक। इसकी अब इसका मैं पीडीएफ निकालूंगा तो 1/b माइनस विच मीन्स 1/b माइनस विच इज 1/50 माइनस 20 विच विल बिकम योर 1/30, ठीक। तो यहाँ पे मेरा ग्राफ कैसा है, कुछ ऐसा आएगा, कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक, ठीक है, कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक। मुझसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेली सेल्स टू फॉल बिटवीन योर 25 एंड 45, 25 और 45 के बीच में कितना प्रोबेबिलिटी है आपका कि डेली सेल्स क्या होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है। जो टोटल सेल्स हो रही है वो 25 से, ठीक है, 25 और 45 पैकेज के बीच में उस केस में क्या होगी, ठीक है, ठीक, समझते हैं, ठीक। तो इसको कैसे निकाल सकते हो, इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 लेस देन इक्वल टू एक्स से लेकर के 45 तक के बीच में निकालना। इसको आप क्या करो, पहले आप इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करो, यानी 45 माइनस 25 होल मल्टीप्लाई बाय डिवाइड ऑफ 50 माइनस 20 विच विल कम योर 30, तो 20/30 हो जाएगा, विच मीन्स 66.67%, यानी 25 से 50 के बीच में द मोस्ट ऑफ द सेल्स कम्स विच इज 66.67% ऑफ द सेल्स कम बिटवीन द व्हेन द पैकेट्स आर सोल्ड फ्रॉम 25 to 45, द 66.67% ऑफ द टोटल सेल्स कम्स, राइट। कुछ ऐसी ही बात है, कि पूरा ग्राफ है,
ठीक, मतलब मैं इसके अंदर का रीजन पूछ रहा था, राइट। ठीक, मैं पूरे ग्राफ में से सिर्फ ये वाला पार्ट उठाना चाहता हूँ, ये वाला पार्ट पूरा उठाना चाहता हूँ इस पूरे ग्राफ में से। तो मैं क्या करूँगा, इसका जितना भी एरिया होगा उसको डिवाइड कर दूंगा इतने पूरे एरिया से। यही मैंने किया है। 45 माइनस 25, यानी कि अगर मैं इसमें क्या करता, अगर मैं 50 माइनस 20 डिवाइड बाय 50 माइनस 20 करूँगा, यानी कि मैं इसका एरिया इसी से डिवाइड कर दूंगा तो 1 आएगा, जो कि आना भी चाहिए। प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज बी कम एज द सम ऑफ द ऑल द प्रोबेबिलिटी शुड कम एज व्हाट, 1 ओनली। ठीक है, इस केस में क्या है, मैं सर्टेन रीजन की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस रीजन डिवाइडेड बाय द टोटल रीजन आई डू, आई गेट माई टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पूछता कि प्रोबेबिलिटी बताइए सर एक्स की ग्रेटर देन 30 के लिए, तो 30 से ज़्यादा पे बता दो आप, ये जाएगा तो 50 तक ही, 50 के बाद तो सारा जीरो है, तो 50 तक में क्या हो जाएगा, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसके, इसमें 30 और मैक्स क्या हो जाएगी 50, तो 50 माइनस 30 डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 30, दिस विल ऑल्सो विल गिव यू 20 बाय 30 विच मीन 66.67%। रैंडम थिंग विच इज कम, बट ठीक है, इस केस में क्या आएगा आपको 66.67% ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझना था, समझ लिया है, कोई दिक्कत है पूछो कि कब लगाएंगे, जब भी मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का आउटपुट क्या है वो एक विद इन द सर्टेन बाउंड्स आ रहा है, क्या है विद इन द सर्टेन बाउंड्स आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, उसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डालूंगा। जब मेरे को पैरामीटर्स डिफाइंड विचार में ए एंड बी अल्कोहल एज मेरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चीज़ें क्लियर है, बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आ जाते हैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। भैया लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हुज लॉगरिथम इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट। मतलब क्या, अब आपका एक्स नहीं है, जो आपका एक्स रैंडम वेरिएबल था, जो आपका एक्स रैंडम वेरिएबल था टिल नाउ, राइट, इट्स नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ इट्स नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, उसका लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। मतलब क्या कि मैं बोलता था, मैं क्या बोलता था, ठीक है, मैं क्या बोलता था कि अब मेरा जो y है, अब जो मेरा y है उसका लॉग जो होगा वो मेरा क्या होगा भैया, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मैं आउटपुट निकालता था किसी न किसी चीज़ से, राइट। अभी तक मैं क्या करता था, तो वो होगा, पहले क्या होता था y इक्वल्स टू मैक्स करता था और x मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब मैं कह रहा हूँ मेरा x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसका लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। उसका ln नॉर्मल नेचुरल लॉग जो होता है मेरा, उसको मैं जब x में डालता हूँ, राइट, दैट बिकम्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। वो मेरा क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और मैं बात करूँ तो अगर मेरा y ln ऑफ x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मेरा x क्या बन जाएगा उस केस में, e की पावर ऑफ y। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया भैया, पुराना वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ मैंने ln हटा दिया, तो ये मेरा बन जाता है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरा बन जाता है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरा क्या बन जाता है सर, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये है मेरा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। भैया y ऑफ ln ऑफ x विल बिकम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपका x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं होता है, ठीक है, x आपका यहाँ पे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ln ऑफ x विल ऑलवेज बी और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ बनता है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में, जो ग्राफ्स बनते हैं, दिस ऑलवेज एंड ऑलवेज समथिंग लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से आपके बनेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे भी आप PDF डिफाइन करोगे, मीन डिफाइन करोगे, ऑफकोर्स वो बताता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, इस केस में आप क्या करते हो, इस तरीके से अपना आप ग्राफ डिफाइन करते हो, और ये हमेशा राइट स्क्यूड होता है। क्या होता है सर, ये राइट स्क्यूड होता है। ठीक है, इसकी जो टेल है वो राइट की तरफ भाग रही है, इसकी जो टेल है वो राइट की तरफ भाग रही है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ है कोई। ठीक, तो ये ग्राफ के बारे में बताना था मेरे को, मैं आपको बता दिया। ठीक है, और तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, x अगर मेरा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 2 पैरामीटर होनी चाहिए, म्यू और सिग्मा, ठीक, तो मेरा y क्या हो जाएगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब यार सर ये तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, x मेरा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है कि नहीं, x मेरा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, x मेरा क्या है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे इसको वापस से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बनाना है। तो अभी x जो था वो e की पावर y था, है कि नहीं, x अभी जो मेरा था e की पावर y था, और मेरा y जो होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो e की पावर y से मुझे y जाना है, इसका मतलब क्या है, मुझे इस पर ln चलाना है, मुझे इस पर क्या चलाना है, ln चलाना है। तो आप अपने x पे log ऑफ ln ले लो, ln ऑफ x ले लो, इट विल गिव यू अगेन योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ देखो ये राइट स्क्यूड है, इट्स अ परफेक्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज मीन्स योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे आपको क्या बना देगा, इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बना देगा। सेम चीज़ में अगर मैं बोलूँ कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी कि मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे वापस से लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, एक्सपोनेंशियल लगा लो। क्या लगा लो, एक्सपोनेंशियल लगा लो। ठीक है, सेम चीज़, कूल है, कोई दिक्कत है बताओ।
ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से आप इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और भैया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे जज कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स, ठीक है। नॉर्मल ऑफ कोर्स बाय ऑलवेज एंड ऑलवेज मेकिंग समथिंग कॉल्ड एज अ क्यू प्लॉट, ठीक है। एग्जाम्पल दूँ इस तरीके से, इसका एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह मैं बात करूँ, ठीक है। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चीज़ें कैसी होती है? एग्जाम्पल कि भैया वेल्थ ऑफ द रिच पीपल। तो लेट्स से ठीक, ये जो है ये नंबर ऑफ पीपल्स को डोनेट करता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, और ये पूरा वेल्थ के कर्व को दिखा रहा है। तो मैं जानता हूँ कि बहुत कम ही लोग होंगे जो बहुत सारा रिच, जो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट होते हैं। देयर वेरी लेस पीपल हू आर द रिचेस्ट, राइट। जो रिच पीपल होते हैं वो कम ही होते हैं, ठीक है। तो वो किस सर्टेन रीजन में आएंगे? इस रीजन में आएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो रेयर है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो रेयर हैं उनको क्या दिखाता है? लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें, कोई एज टच कोई दिमाग लगाने वाला बहुत कुछ नहीं है, राइट। कि ऐसा कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भैया जिसका लॉगरिथमिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अब उसका लॉगरिथमिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एग्जांपल की बात की हम लोगों ने कि जो वेल्थ की आप सर बात करते हो, जब भी आप वेल्थ की बात करते हो तो उस केस में आप क्या बोलते हो? ठीक है, कि भैया ये जो है समथिंग कॉल्ड एज लॉग नॉर्मल, क्योंकि भैया देयर इज वेरी लेस पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द डेटा विल कम कहाँ? जो नॉर्मली लोग होते हैं वो इस रीजन में फॉल कर जाएंगे। भैया आप, मैं हूँ, आप हो, ठीक है। भैया कोई बहुत अमीर मेरा वीडियो देख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मोस्टली जो पीपल होंगे वो इस सर्टेन रीजन में आएंगे, जो इधर लोअर बैकग्राउंड से आते होंगे, जो इधर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मोस्ट ऑफ द पीपल विल लाई इन दिस रीजन पर्टिकुलर, ठीक है। और जो रिच पीपल होंगे देर वेरी लेस इन नंबर, सो ऑफ कोर्स इट विल गो टुवर्ड्स द पीक ऑफ द राइट टेल, राइट, बॉटम ऑफ द राइट टेल, ठीक है। वो सर्टेन रीजन में फॉलो करेंगे। इस केस में सर पीडीएफ वगैरह क्या डिफाइन करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे। इस केस में जो आपका पीडीएफ आता है काफ़ी थोड़ा भयानक सा लगता है, ठीक है। वो होता है 1/x ऑफ सिग्मा √2 पाई, ठीक है, घबराइएगा मत, ई ऑफ माइनस ऑफ ln ऑफ x ऑफ माइनस ऑफ म्यू, ठीक है, आपका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। मैं भी देख लेता हूँ ताकि गलत ना हो जाए। यस, 100% राइट। ln ऑफ x ऑफ माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ये आपका क्या बन जाता है? पीडीएफ बन जाता है। क्या बन जाता है? पीडीएफ बन जाता है। और क्या होता है सर? और क्या मीन वेरियंस बता दो उसमें। तो मीन क्या हो जाता है इस केस में? मेरा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आपका मीन होता है ई की पावर म्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर बाय होल 2 नहीं है, ओनली एट द सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या होता है? मीन होता है। वेरियंस क्या होता है सर? वेरियंस बताइए, वेरियंस क्या होता है? वेरियंस होता है, मैं देख लेता हूँ, इवन आई एम फॉरगेटिंग, ई की पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इंटू, ठीक है, ई की पावर ऑफ ट्यू म्यू पर, हाँ, ई की पावर टू म्यू पर सिग्मा स्क्वायर, 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। ये मेरा क्या होता है? वेरियंस होता है। किस केस में? लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, ठीक। तो पीडीएफ मैंने क्लियर करा दिया आप लोग को। सब चीज़ें कैसे आती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके, पर अपन को जो ये सब चीज़ें जानने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मीन, वेरियंस एंड पीडीएफ फंक्शन यू नीड टू हार्ट इट एंड इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो थिंकिंग दैट इट्स क्लियर, राइट, इट्स क्लियर, चीज़ें याद होनी चाहिए, ऑफ कोर्स याद होनी चाहिए। तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाना है? ठीक है, जब रेयर चीज़ों की बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही हो? रेयर चीज़ों की बात हो रही हो, ठीक है। जब हमें खुद पता है ये सब चीज़ें सब में कॉमन नहीं है, दिस आर नॉट कॉमन एट ऑल, राइट, यू विल गो समथिंग कॉल्ड एज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है बहुत ही, चलो ठीक है, अच्छी बात है। परीटो डिस्ट्रीब्यूशन पे किस पे आते हैं सर? परीटो डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, बट उससे पहले पावर लॉ के बारे में जानना जरूरी है। क्या होता है सर पावर लॉ? परीटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 5 मिनट में समझेंगे। द सेम पावर लॉ समझ जाओगे द सेम एज द परीटो डिस्ट्रीब्यूशन। पावर लॉ क्या कहता है? इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज वेयर अ रिलेटिव चेंज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट्स इन प्रोपोर्शनल रिलेटिव चेंज इन द अदर क्वांटिटी। कि किसी एक क्वांटिटी के चेंज की वजह से आपके दूसरी क्वांटिटी के चेंज में अगर डिफरेंस आ रहा है, फर्क पड़ रहा है, यू विल कॉल इट एज अ पावर लॉ, ठीक है। इस केस में जो मेरा ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है, और इस ग्राफ को बड़ा ही प्यारा नाम दिया गया है, बड़ा ही प्यारा नाम दिया है। ये किसी एक पर्टिकुलर रूल को डिपिक्ट करता है जिसको कॉल इट एज 80% 20% रूल। इसको आप चाहो तो 20% 80% रूल भी बोल सकते हो, बट 80% 20% रूल इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये इस टाइप का ग्राफ बनता है। अभी बस 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे ये 20% है, एक्स की वैल्यू 20% पे, ठीक, और ये पूरा क्या है? 80%, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ बना दूँ कि 20% पे ऐसे स्प्लिट हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 20% पे y में मोस्ट ऑफ द 80% कवर्ड है, y में मोस्ट ऑफ द 80% कवर्ड है,
ठीक, अगर मैं पूरा एरिया की बात करूँ तो 80% ऑफ द एरिया कवर है इस 20% ऑफ एक्स की वैल्यू में, और इस 80% ऑफ एक्स की वैल्यू में मात्र 20% ऑफ द एरिया कवर्ड है। ठीक है, अगर अच्छे से बनाता तो और क्लियर हो जाता है ये चीज़, बट समझने वाली बात है कि 80% 20% रूल का मतलब क्या है। मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि 20% ऑफ द एक्स कवर्स योर 80% ऑफ द वैल्यू, 80% ऑफ द एरिया, वेयर एज योर 80% ऑफ द एक्स ओनली कवर्स जस्ट 20% ऑफ द, बोथ आर द सेम, मतलब बोथ आर नॉट द सेम बट बोथ मीन्स द एक्जैक्टली सेम, 80% 20% रूल। इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 20% ऑफ द कॉलेज, 20% ऑफ द कॉलेज are responsible for 80% of the ठीक है ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स। और मैं एक ऐसी पोजीशन डिफाइन कर दूँ, अच्छे CTOs, ठीक, CTOs की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भैया आप इंडिया की ही बात करिए, इंडिया की बात करिए, जो 20% ऑफ द टॉप कॉलेजेस है, IITs एंड IITs, जो भी 20% ऑफ द टॉप कॉलेजेस है, राइट, दे आर रिस्पॉन्सिबल इन प्रोड्यूसिंग 80% ऑफ द टोटल टॉप CTOs, राइट। जो भी US में, सिलिकॉन वैली में जो भी CTOs है, यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंक गेट टू नो दैट दे आर हैविंग अ बैकग्राउंड फ्रॉम द IITs, राइट। वो उनका बैकग्राउंड होगा ही होगा, नॉट ऑलवेज, आई एम सेइंग, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट आप ऐसा कह सकते हो कि जो 20% ऑफ द कॉलेज है, भारत के जो 20% ऑफ द मेजॉरिटी कॉलेजेस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल इन प्रोड्यूसिंग 80% ऑफ द CTOs। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक, 80% ऑफ द वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 20% ऑफ richest people, यानी कि 80% ऑफ द वेल्थ, जो टोटल 80% ऑफ द वेल्थ है, वो 20% ऑफ द रिचेस्ट पीपल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि सारे 100% पीपल की बात नहीं हो रही, जो भी 20% जो टॉप रिचेस्ट पीपल है उनके पास 80% ऑफ द टोटल वेल्थ है, राइट। इस तरीके की चीज़ें आपने सुनी होंगी हमेशा, है कि नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें कहाँ से आती हैं, इस सब चीज़ों में से आएंगी। ठीक है, ऐसे एक और बोलूँ कि भैया 80% ऑफ द ऑयल, जो 80% ऑफ द ऑयल जो हरी सर कंट्रियाँ यूज़ करती हैं, इट्स कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द नेशंस, 20% ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, जो 20% ऑफ द कंट्रीज है टॉप की, उनसे 80% ऑफ द ऑयल आ रहा है, 80% ऑफ द ऑयल आ रहा है। ठीक, तो ये क्या होता है भैया, मेरा पावर लॉ। इसको क्या बोलते हो मेरा, पावर लॉ। ये पावर है भैया, पावर है किसी एक एक्स वैल्यू की दूसरे पे डिपेंड करते हुए। क्या है, दूसरे पे डिपेंड, कि 80% है बट वो 20% से आ रहा है, 20% की पावर दिख रही है मेरे को, 80% ऑफ द वेल्थ इज क्रिएटिंग, राइट। तो ये क्या है, मेरा पावर लॉ है। क्या है, मेरा पावर लॉ है। पर ये तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये तो बेल कर्व नहीं बना रहा है। ठीक है, तो क्या है, मेरे मॉडल को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है समझने के लिए। तो कई बार हम इसको भी चाहें तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विथ एज योर normally distributed with the help of something called as a Box-Cox transformation, something called as a Box-Cox transformation। क्या बोलते हैं सर इसको, Box-Cox, बड़ा अजीब सा नाम है सर, बिल्कुल जिसने रखा है बड़ा ही अजीब सा नाम रखा है। ठीक है, Box-Cox ट्रांसफॉर्मेशन। इससे क्या होगा कि आपका जो पावर लॉ होगा वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ठीक है, क्या कैसे बनता है वो अपने आप में एक सेपरेट स्टोरी है, वी लुक इन द कमिंग क्लासेस, कभी टाइम मिला तो ऑफकोर्स बताऊंगा, बट फॉर द टाइम इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। बट क्या इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि पावर लॉ क्या होता है, किस टाइप की बातें हम उसमें कर रहे हैं, राइट। उस सब चीज़ों को आप क्या बोलोगे, उन सब चीज़ों को आप क्या बोलोगे, पावर लॉ बोलोगे। इसको मुझे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आई टेक सम हेल्प, समथिंग कॉल्ड एज अ Box-Cox ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब परेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो एनी लॉ विच फॉलोज पावर लॉ। ठीक, तुम्हें यहाँ पे लिखना चाहिए था एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन विच फॉलोज पावर लॉ इज नथिंग बट योर परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है भैया, वो परेटो डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई भी ऐसा लॉ जो पावर लॉ को फॉलो करे उसको मैं क्या बोलूँगा, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँगा। सेम चीज़ है, कुछ नहीं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, वही सिंपल सा एग्जांपल है। सबसे जैसे मैं बोलूँ कि कोई भी जब टीम की कंपनियाँ होती, ठीक है, व्हेन विल गो इन योर IT कंपनीज, राइट, जब भी आप IT कंपनी में काम करोगे, वहाँ क्या बोल 80% ऑफ द प्रोजेक्ट, 80% ऑफ द, जब कोई भी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, राइट, 80% ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, विल बी डन बाय, ठीक है, लेट्स 20% ऑफ द टीम,
ठीक है। बाकी लोग तो कमेंट लगा रहे होंगे, बाकी लोग तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग पीपीटी बना रहे होंगे, कुछ बना रहे होंगे, बट जो मेन टास्क होगा, जो मेन कोड लिखना होगा, लेट्स से आई एम टेकिंग द एग्जांपल, क्योंकि अब आप लोग इस फील्ड में वो जो टॉप के 20% ऑफ द टीम मेंबर्स होंगे दैट विल ओनली डू, वही 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। हम नॉट जो जनरलाइजिंग इट, बट ऑफ कोर्स इट कैन वरी, बट हम जो फॉर्मूला लेकर के चलते हैं, जो दिमाग में लेकर के चीज़ चलते हैं, वो 80-20 के रेशियो में लेकर चलते हैं। 80-20 के पावर लॉ के बारे में चीज़ सोची। तो इस टाइप की चीज़ें कहेंगे। परेटो लॉ के, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर लॉ को फॉलो करे। आई विल कॉल इट एज अ परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में भी पीडीएफ होता है क्या? ऑफ कोर्स होता है, ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तुम सर बता दो, अभी बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, उस केस में क्या होगा मेरा? एक्स ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा एक पैरामीटर है यहाँ पे, नॉट अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू एक्स की पावर ऑफ अल्फ़ा एम, एक्स एम एक पैरामीटर है, ठीक है, अपॉन एक्स की पावर ऑफ अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। जब मेरा एक्स क्या हो, एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एम, ठीक। जब भी एक्स लेस देन एक्स एम होगा, जब भी एक्स क्या होगा, लेस देन एक्स एम होगा, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब मीन की बात करूँ, मीन क्या होता है सर इस केस में? ये लिख लेना, कोर्स ये लिख लेना, ठीक है। ये क्या होता है? अल्फ़ा इंटू एक्स एम अपॉन क्या? अल्फ़ा माइनस 1। जब अल्फ़ा क्या है? ग्रेटर देन 1 है। जब अल्फ़ा लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है भैया? हमेशा इन्फाइनाइट आंसर आता है। क्या आंसर आ रहा है? इन्फाइनाइट आंसर आ रहा है। ये मेरा क्या है? मीन है, ठीक है। वेरिएंस की बात करूँ, सब रटने वाली चीज़ें अभी के लिए आपके लिए, ठीक है। वेरिएंस की बात करूँ तो वेरिएंस क्या आता है मेरा? अल्फ़ा इंटू एक्स एम का होल स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू एक्स एम का होल स्क्वायर इंटू में अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में अल्फ़ा माइनस 2। जब अल्फ़ा क्या है? ग्रेटर देन 2 है, तो उसके इसमें मेरा वेरिएंस का फॉर्मूला ये होगा। जब अल्फ़ा 1 से लेस देन है एक्स और ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 है, उसके इसमें मेरा इन्फिनिटी आंसर आएगा। और जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आपका अनडिफाइंड आंसर आएगा। आप डिफाइन ही नहीं कर सकते वेरिएंस को, ठीक है। तो मीन, पीडीएफ और मेरा वेरिएंस तीनों ही ये चीज़ें। यहाँ पे अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा क्या एक पैरामीटर है। देखो जैसे आपने यहाँ पे ऊपर ग्राफ बनाया था, ठीक। अब मैं यहाँ पे कई सारे ऐसे बनाऊँ, लेट्स से मैं कई सारे ऐसे बनाता हूँ, ठीक। आई विल मेक सो मैनी पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पावर लॉ जो पावर लॉ फॉलो करते हैं, राइट, ठीक है। इस तरीके से बनाऊँ, लेट्स से मैं एक और बनाऊँ, ठीक है, इस तरीके से। बट आप देख सकते हो जो थिनेस्ट ऑफ द लाइन है वो रेड लाइन की है। रेड जो है वो सबसे नीचे आकर के शिफ्ट हो रहा है, सबसे नीचे आकर के चेंज हो रहा है, राइट। तो अल्फा क्या होता है? द हायर द वैल्यू ऑफ अल्फा, द हायर द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा एक पैरामीटर है, द थिनर द टेल गेट्स, हायर द वैल्यू ऑफ अल्फा थिनर द टेल गेट्स। जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन की टेल होगी वो उतनी ही नीचे जाकर के कर्व होगी, उतनी ही नीचे जाकर के कर्व होगी, थिनर द टेल इज, ठीक। एक्सएम क्या है? एक्सएम क्या है? एक्सएम क्या है? जिस भी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे रेड वाला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा भैया? ये वाला पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा। ब्लू वाला मेरा कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, और ग्रीन वाला मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हो ना आप लोग, ये वाला ग्रीन वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्लू वाला मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट, और रेड वाला मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो एक्सएम, इनको मैं क्या बोलता हूँ? एक्सएम बोलता हूँ। लेट्स से अगर मैं रेड वाले को पकड़ के बात करूँ तो ये मेरा एक्सएम है। तो इसके आगे के सारे पॉइंट्स के लिए डिफाइन करता हूँ, एक्सएम के आगे के सारे पॉइंट्स के लिए चीज़ें मैं डिफाइन करता हूँ। क्या करता हूँ? इसके आगे के सारे पॉइंट्स के लिए मैं चीज़ें डिफाइन करता हूँ। बात समझ में आ रही है? इसके आगे के सारे पॉइंट्स के लिए चीज़ें डिफाइन करूँगा। ऑफकोर्स इसलिए मैंने बोला हमेशा कि एक्स के ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सएम की ही बात करूँ, तभी मैं पीडीएफ पॉसिबल है मेरा निकाल पाना, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। चीज़ें बात समझ में आई? कोई दिक्कत है इसमें? तो भैया ये मुझे आज की इस, हाँ अभी एक इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लो कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट। एक्स बिलोंग्स टू परेटो ऑफ यहाँ पे आपको दो पैरामीटर दिए रहेंगे, विच इज कॉल्ड अल्फा एंड योर एक्स। अल्फा क्या है? एक पैरामीटर जो बताता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका जो टेल है वो कितनी थिनर हो रही है, ठीक है। द हायर द वैल्यू ऑफ अल्फा, द हायर द थिनर द टेल गेट्स, ठीक है, द मोर द थिनर द टेल गेट्स, राइट। तो आज की क्लास में यही समझना था हमें, ठीक है। 6 डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक वी हर्ड, राइट, मिला जुला के बात करूँ, ठीक है, 6 नहीं 5 ही हैं, ठीक। परेटो एंड पावर लॉ आर द सेम, ठीक। तो नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझा, इसको कब यूज़ करना है वो जाना जरूरी है, वो हम लोगों ने समझा, ठीक है। देन वी मूव समथिंग कॉल्ड एज standard normal distribution, right? It will work only under specific condition when your mu is 0 and your sigma is 1, ठीक। और भी चीज़ समझी, जेड स्कोर वगैरह समझा हम लोगों ने, क्या होता है कैसे होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का आउटपुट जो है इट शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज कम बिटवीन अ सर्टेन बाउंड, तो मैं क्या बोलूँगा उसको? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँगा, ठीक है। और बात करूँ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, वो कब होगा? लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा मेरा जब भी आपका अब जो है एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली नहीं है, योर एलन ऑफ एक्स इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तब मैं क्या बात करूँगा? लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँगा। देन वी हैड समथिंग कॉल्ड एज अ पावर लॉ, विच मीन्स योर 80-20% ऑफ द रूल जो इसको फॉलो करे, इट्स समथिंग कॉल्ड एज अ
परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, पावर लॉ से आप जो इसका ग्राफ बनता है लॉग नॉर्मल वाला, इसको आप कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफर करते जब बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके, और परेटो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में PDF, वेरिएंस एंड से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इतना बहुत होता है, ठीक है, इतना बहुत है। अभी कुछ और भी बचे हुए हैं 100%, अभी कुछ और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी है जो हम अगली क्लास में देख रहे होंगे। आज की क्लास में related today's class, this was the whole agenda. Hope you understood each and everything, ठीक है, whatever that you need to know, I think I've covered it, right? This is the for you to become a data scientist or data engineer or anything, engineer, whatever, ठीक है, you don't need more than this, ठीक है, you don't need more than this. Have some basic understanding of all this is much more enough for you to go for learning the ML, the DL, the everything, NLP and all, ठीक है, this much is enough, ठीक। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, समझ में आया होगा ऑफकोर्स, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ यार, थोड़ा सा भी सेल्फिश होने की जरूरत नहीं है, चीज़ समझ में आ रही है, दोस्तों को भी दिखाओ, दोस्तों को भी बोलो समझने के लिए, ठीक है। एंड यस, दिस वाज द होल आइडिया, होप यू लाइक दिस वीडियो। चलिए तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीवन।